देश भर की पल पल की जानकारी के लिए देखते रहिए आमची मुंबई न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार मुंबई में विभिन्न क्षेत्रों में 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इससे मुंबई में अवसंरचना, शहरी परिवहन और चिकित्सा के क्षेत्र को काफी लाभ मिलेगा। पिछले साल एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली मुंबई यात्रा है। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में विकास परियोजना के उद्घाटन और शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे गढ़ की शिवसेना और पूर्ववर्ती महाविकास आघाड़ी सरकार पर भी निशाना साधा। मुंबई, पुणे, ठाणे और नागपुर में इसी साल निकाय चुनाव हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का बृहमुंबई महानगर निगम का नियंत्रण शिंदे गढ़ ठाकरे गढ़ से लेना चाहता है। MMRDA मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मोदी ने 38,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजना का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया, जिससे देश की आर्थिक राजधानी में अवसंरचनात्मक विकास, शहरी यातायात सरल होगा और चिकित्सा क्षेत्र मजबूत होगा। उन्होंने गंदा पानी साफ करने के 7 संयंत्रों, सड़क को कंक्रीट का परियोजना और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स के पुनर्विकास आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने 12,600 करोड़ रुपए से बनी मुंबई की 2A और 7 लाइन का उद्घाटन किया। इनमें मुंबई उपनगर में अंधेरी से दहिसर तक 35 किलोमीटर का गलियारा है। मोदी ने शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे के नाम पर 20 आपला दवाखाना का भी उद्घाटन किया। कुछ समय के लिए काम धीमा जरूर हुआ, लेकिन शिंदे जी और देवेंद्र जी की जोड़ी के आते ही अब फिर तेजी से काम होने लगा है। शहरों के विकास के लिए देश के पास सामर्थ्य की और राजनीतिक इच्छा शक्ति की किसी भी चीज की कमी नहीं है। लेकिन हमें एक बात और समझनी होगी, मुंबई जैसे शहर में प्रोजेक्ट को तब तक तेजी से नहीं उतारा जा सकता जब तक स्थानीय निकाय की प्राथमिकता भी तेज विकास की ना हो। जब राज्य में विकास के लिए समर्पित सरकार होती है, जब शहरों में सुशासन के लिए समर्पित शासन होता है, तभी ये काम तेजी से जमीन पर उतर पाते हैं। इसलिए मुंबई के विकास में स्थानीय निकाय की भूमिका बहुत बड़ी है। मुंबई के विकास के लिए बजट की कोई कमी नहीं है। बस मुंबई के हक का पैसा सही जगह पे लगना चाहिए। अगर वो भ्रष्टाचार में लगेगा, पैसा बैंकों की तिजोरी में बंद पड़ा रहेगा, विकास के काम को रोकने की प्रवृत्ति होगी, तो फिर मुंबई का भविष्य उज्जवल कैसे होगा। मुंबई के लोग, यहां के सामान्य जन परेशानियां झेलते रहे, ये शहर विकास के लिए तरसता रहे। ये स्थिति 21वीं सदी के भारत में कभी भी स्वीकार्य नहीं हो सकती है और शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में तो कभी नहीं हो सकती है। बहुत बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस बात को रख रहा हूं। भाजपा की सरकार हो, NDA की सरकार हो, कभी विकास के आगे राजनीति को नहीं आने देती। विकास हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अपने राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि के लिए भाजपा और NDA की सरकारें कभी विकास के कार्यों पर ब्रेक नहीं लगाती। लेकिन हमने पहले के समय मुंबई में ऐसा होते बार बार देखा है। PM स्वनिधि योजना भी इसका एक उदाहरण है। हमारे शहरों में रेहड़ी वाले, पटरी वाले, ठेले वाले, ये काम करने वाले साथी
जो शहर की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है, उनके लिए हमने पहली बार योजना चलाई। हमने इन छोटे व्यापारियों के लिए बैंकों से सस्ता और बिना गारंटी का ऋण निश्चित किया। देश भर में लगभग 35 लाख रेहड़ी पटरी वालों को इसका लाभ मिल चुका है। इसके तहत महाराष्ट्र में भी 5 लाख साथियों को ऋण स्वीकृत हो चुके हैं। आज भी 1 लाख से अधिक साथियों के बैंक खाते में सीधे पैसे जमा हो गए हैं। ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन बीच के कुछ समय में डबल इंजन की सरकार ना होने के कारण हर काम में अड़ंगे डाले गए, रुकावटें पैदा की गई, जिसका नुकसान इन सभी लाभार्थियों को उठाना पड़ा। आमची मुंबई, महाराष्ट्र की बुलंद आवाज। आमची मुंबई न्यूज को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन पर क्लिक करो।